हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, पहले तो मैं माजरत चाहती हूँ आपसे थोड़ा सा लेट अपडेट करने के लिए, क्योंकि मैं रात में बहुत थक गई थी और फिर जब सुबह उठे तो फिर ज़ाहिर है थोड़े से यहाँ के भी मामला थे जो हमें सेटल करने थे, कमरे को देखना था, तो उस सब में टाइम लग गया। तो चलें जी, काम की बात शुरू करते हैं, क्योंकि जो मैंने शर्ट में कल में आखिरी आपको बताया था वो वहाँ से जो हम एयरपोर्ट से चले वहाँ तक मैंने आपको सूरत हाल बता दी थी। फिर एक चीज़ मैं रिपीट कर दूँ, लोग बार बार पूछ रहे हैं कि जब आपने वहाँ पर अपने पासपोर्ट आपके लिए और वहाँ पर शायद काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया है कि आपके पासपोर्ट जो थे वो फर्स्ट स्टेज पे ही उन्होंने रख लिए थे। तो पहली दफ़ा में तो उन्होंने हमारे पासपोर्ट्स नहीं रखे थे, जहाँ पर उन्होंने एक हमारा छोटा सा एक फॉर्म था जिसमें 4 चीज़ें फिलअप करनी थी। एक आपका नाम, टेलीफोन नंबर पाकिस्तान का, और आपका सिग्नेचर, एक एड्रेस, और वो आपसे वीज़ा पूछते हैं आपका। अगर वीज़ा नहीं होता, जिसका आपके पास TRC बना हुआ है, तो वो उसका कार्ड होगा, वो आप उनको शो कर देंगे, उसकी वो एक पिक्चर ले लेते हैं और वहाँ से पासपोर्ट आपके हाथ में देकर आपको वेटिंग एरिया में बिठा देते हैं, जहाँ पर तमाम लोग वेट कर रहे थे जो पाकिस्तानी थे। और उसकी वीडियो मैंने कल आपको दिखा दी थी अपलोड, जो वो जगह है और जो स्पेस है वो मैंने आपको दिखा दिया था। वहाँ से हम लोग फिर बस के लिए, जैसे मैंने कहा था कि अब हम जा रहे हैं बस में, और वहाँ जाने के लिए और सारे प्रोसीजर में जो टाइम लगा लोगों ने पूछा है, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 3.5 से 4 घंटे तमाम चीज़ों में हमें लग गए, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एयरपोर्ट से फ़्लाइट से उतरते हैं और एयरपोर्ट के सारे मामला और अपने लगेज वगैरह लेते हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लग ही जाता है और थोड़ा सा वेट इसलिए करना पड़ता है कि और दूसरी फ़्लाइटें आ रही होती हैं, तो उन्होंने तमाम लोगों को एक साथ लेकर, जो उस वक्त फ़्लाइट आई होती है उनको लेकर चलना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये तकरीबन हमें टाइम 3.5 घंटे से 4 घंटे लगा। और जब हम उसमें बस में बैठने लगे उससे पहले उन्होंने हमारे पासपोर्ट सारे कलेक्ट कर लिए थे, क्योंकि उनको ज़ाहिर सारे नाम जो थे वो उनको लिखने थे, सबकी जो थी वो एंट्री करनी थी, तो इस सब चीज़ों के लिए उन्होंने ले लिए थे। बहरहाल उनका रवैया, उनका जो समझिए जो चीज़ें थी वो सब बहुत अच्छी थी, सब ने बहुत अच्छी तरह, बहुत हेल्पफुल थे और बहुत जगह जगह पे मेरी तो बहरहाल उन्होंने बहुत हेल्प, क्योंकि मेरे साथ मेरी वालदा भी थी और मुझे उम्मीद है तमाम लोगों के साथ उनका एक ही जैसा रवैया होगा, तो उन्होंने बेतहाशा सबकी जो है वो मदद की और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मेरी वालदा के साथ जो उनकी व्हीलचेयर पर लड़का चला रहा था वो बहुत कोऑपरेटिव था, बहुत उसने कदम कदम पे सामान भी उठाया, चीज़ें भी रखी और हमें सबसे पहले बस में चढ़ाया, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी वालदा थी, उसने कहा नहीं सबसे पहले आप आएँ, मेरा सामान भी रखवाया। तो ये नहीं है कि मतलब बहुत अच्छा उन लोगों का सलूक था, मुझे पूरे रास्ते किसी से कोई कंप्लेन नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। सफ़र बहुत आरामदेह था, बसें बहुत आरामदेह हैं और ड्राइवर्स वगैरह भी जो उनके अपने थे वो बहुत तमीज़ तहजीब के थे, कोई किसी किस्म का मिसबिहेव नहीं किया किसी ने भी। बहरहाल ऑलमोस्ट हम तकरीबन 1.5 घंटे में, तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे में हम अपने जो ये सेंटर है हमारा क्वारंटीन सेंटर जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुआ है, हम यहाँ पहुँच गए थे। अच्छा जी, इन चीज़ों के लिए कोई फ़ीस किसी किस्म की कोई ऑप्शन वहाँ पर, जो बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जी हम वहाँ पर सुना है कि जो लोग ले रहे हैं 400 से 500 लीरा पर डे के हिसाब से कहते हैं कि जी होटल की बुकिंग ले रहे हैं, कोई कहता है कि जी लोग पूछ रहे हैं कि जी अगर आपकी कोई होटल बुकिंग है तो आप वहाँ जा सकते हैं।